प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम प्रभु की वाणी सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आप अति करुणा निदान दयालु परमेश्वर हैं। आपने प्रभु हमारे जीवन को अब तक अपने हाथ में संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप संभालेंगे, हमारा विश्वास है पिता। आज की वाणी को प्रभु पवित्र आत्मा जी आप ही सिखाएं, समझाएं। आप हमारे शिक्षक हैं प्रभु, और प्रभु हम अपनी समझ से नहीं समझ सकते। प्रभु वो आत्मा दे जिससे प्यारे पिता आपकी स्वर्गीय वाणी हम सीखने पाएं, समझने पाएं। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। विशेष करके सौभाग्य जो दिया प्रभु ने कि हम उसके चरणों में बैठ करके उसकी वाणी सीख सकें। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 25 वचन से कुछ आगे वचन देखेंगे। लगभग 33 वचन तक हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु की स्तुति हो इन वचनों के लिए। प्रियो, परमेश्वर के विषय में जब हम जानते हैं या जानने लगते हैं, तो हमारी चिंताएं अपने आप ही हमसे दूर जाने लगती हैं। परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक का पिता है। ये सारी सृष्टि उस पिता परमेश्वर ने बनाई, और सारी सृष्टि का पालनहार भी वही है। हम सबकी मानसिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक सब आवश्यकताओं की पूर्ति वो करता है। उसको मालूम है, वो स्वर्ग में रहता है, ऊपर रहता है। वो हमारे आरंभ भी देखता है और हमारा अंत भी। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर को मालूम है कि मेरे ऊपर कितना खर्च होता है। यह उसे मालूम है कि वो उसे पूरा करेगा। उस पैसे को कोई भी नहीं रोक सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, या उन वस्तुओं को कोई भी नहीं मुझसे छीन सकता जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको मालूम होता है कि मेरा स्वर्गीय पिता कितना जानता है। वो ही है जो उसे पूरा कर सकता है। प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकताएं हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें अपने पिता को क्या बोलना है? हमें अपने पिता को बोलना है, हे मेरे स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं, आपको मालूम है मुझे क्या आवश्यकता है। परमेश्वर पिता हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। वो ये भी नहीं चाहता कि हम उसकी तारीफ करते रहें ताकि वो हमारी जरूरतें पूरा करे। धन्यवाद के तौर पे हम उसका शुक्रिया कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद।
वो ना सोता है ना ऊँघता है, वो जो है सो है। उसको कहना है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, चिंता को निकाल दे, मेरे जीवन में जो चिंता है उसे निकाल दे। ये नहीं कहना कि मेरे बच्चों की फीस का समय आ गया, मुझे फीस दे, मुझे ये दे, वो दे। प्रभु का धन्यवाद करना है बस। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, तो यहाँ लिखा है वचन के अंदर, जब हम 32 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हम मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मेरा पिता मेरे जीवन के किस किस क्षेत्र के विषय में जानता है, मेरे जीवन की सारी आवश्यकताओं को जानता है, सारी बातों को जानता है। वो ऊपर बैठा है, जैसा हमने अभी बताया। उसको हमारा भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब कुछ स्पष्ट है। स्पष्ट नहीं है तो हमें नहीं है, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से दूर रहते हैं। जैसे जैसे हम उसके नजदीक आएंगे, हमारा विश्वास और बढ़ेगा, हमारा भरोसा और बढ़ेगा उस स्वर्गीय पिता पर, और चिंताएं अकस्मात ही हमें छोड़ करके दूर जाना शुरू हो जाएंगी। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय उसका 8वां वचन। यहां प्रभु की वाणी में इस प्रकार लिखा है, 8वें वचन में, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु जी ने यहां स्पष्ट किया, बिल्कुल स्पष्ट तौर से बताया कि हमें दूसरे लोगों के समान नहीं बनना। अक्सर मसीह जीवन में लोग दूसरे को देख करके चलते हैं। काश वो प्रभु यीशु मसीह को देख करके चलें, काश वो वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर के साथ इससे और घनिष्ठ संबंध होने पाएगा, और हम संसार के आकर्षण से, संसार के खिंचाव से बचने पाएंगे। अक्सर लोग संसार को देख के चलते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसे प्रार्थना कर रहा है, वो भी तो ऐसे कर रहा है। क्या हमें प्रभु का वचन काफी नहीं है? क्या हमें उसके वचन से अगुवाई नहीं प्राप्त होती, या हम प्राप्त नहीं करना चाहते? प्रियो, जब हम संसार से अगुवाई प्राप्त करेंगे, लोगों को देख करके चलेंगे, तो हमारा रास्ता, हम भटक जाएंगे, हम और ही किसी रास्ते पर अपने आप को पाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु की वाणी पढ़ेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, तो ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी ही हमें सही रास्ते पर लिए चलेगी, सही मार्ग पर लिए चलेगी, अगुवाई करेगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हम सृष्टि को जब देखते हैं, सृष्टि में पशु हैं, पक्षी हैं, कितने प्राणी हैं जो कुछ नहीं करते अपने खाने के लिए, लेकिन पिता परमेश्वर अपनी सृष्टि से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो उन सब का भी पालन पोषण करता है। प्रभु का धन्यवाद। हम अपने परिवार की या अपनी चिंता के कारण उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से इधर उधर भटकने लग जाते हैं, लेकिन प्रियो, हम उससे सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं जो अब तक उसने हमारे लिए किया। हम अक्सर एक भजन गाते हैं कि अब तक उसी ने हमें संभाला, उसी ने हमारी सहायता की, और आगे भी वही संभालेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बहुत इस प्रकार के भजन भी हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, सहायता करते हैं। और प्रियो, हम विशेष करके वचन से हिम्मत पाएं और परमेश्वर के रास्ते पर बढ़ते जाएं। हम जब देखते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे भीतरी मनुष्यता में बड़ी हिम्मत मिलती है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद। हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे हिम्मत दे और मेरी सारी चिंताओं को अपने हाथ में ले। धन्यवाद मेरे प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं इस समय के लिए। जितने भाई, जितने बहन, बच्चे
जितने लोग आपकी वाणी सुनते हैं प्रभु, आपसे हिम्मत पाएं, आपके वचन के द्वारा हिम्मत पाएं, और प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक के हृदय में पाई जाए, ताकि अंधकार चिंताएं दूर चली जाएं। मेरे प्रभु, संसार को देख करके नहीं, दुनिया के लोगों को देख करके नहीं कि किस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं हम भी वैसे करें, लेकिन हम आपको देखने पाएं, हम आपकी वाणी समझने पाएं, जो हमें सही मार्ग पर लिए जाएंगे। आज का जो समय चलता है प्रभु, हम जानते हैं बहुत ही आपके वचन से दूर है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, या जैसा जिसको चाहता, जो जैसा चाहता वैसा ही चलता है प्रभु। लेकिन हम वैसे बनने ना पाए, हम उनके समान न बनने पाए जो संसारिक लोग हैं प्रभु, लेकिन हम आपके जो बेटे और बेटियां हैं उनके समान बन सकें। क्योंकि आपके वचन में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में कि वो ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं जो आपके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु। एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब आपके हाथ में हैं, सबका भविष्य आपके हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है प्रभु। आप ही हर एक के जीवन में उद्धार के कार्य को पूर्ण कीजिए प्यारे परमेश्वर, सबका कल्याण करें प्रभु। इससे मैं दुआ करता हूं जो दुखी, परेशान, हताश और निराश होंगे प्रभु, उन्हें अपनी स्वर्गीय हिम्मत दे प्रभु, हिम्मत दे करके आप संभालें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।